आपके मदर इन लॉ की है। हाँ जी। आपने अपनी गवाही में बताया कि 20 साल पहले इनको दिल का यानी हार्ट का रोग शुरू हो चुका था। तो आप लोगों को खुल के बताएं कि कैसे वो रोग शुरू हुआ है इनकी बॉडी के अंदर और उस रोग के कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सभी को जय मसीह की। 20 साल पहले मेरी सास को हार्ट में प्रॉब्लम हुआ अचानक से, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ लेके गए। डॉक्टर ने चेकअप के दौरान बोला कि इनके हार्ट में होल है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चेकअप कराते रहे। इस प्रॉब्लम के कारण इनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी। चलने फिरने में तकलीफ होती थी, काम करने में तकलीफ होती थी। ज़्यादा चल लेती थी इनका सांस फूल जाता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, ज़्यादा काम कर लेने से बहुत थक जाती थी और सांस इनका चढ़ जाता था। और आपने बताया कि डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स की थी तो उन्होंने बताया कि इनका जो हार्ट है वो 3 जगह से ब्लॉक हो चुका है जी। और क्या क्या डॉक्टर ने बताया था और डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था इनको? जी, एक बार ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी तो हम लोग एडमिट किए, तो डॉक्टर ने कहा इनके हार्ट के 3 ब्लॉकेज हो चुके हैं। तो फिर इनके तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया और डॉक्टर ने कहा कि इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, इन्हें तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनका ओपन हार्ट सर्जरी करवाना पड़ेगा वाल को, ब्लॉकेज को खोलने के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि इसमें डॉक्टर रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे कि हार्ट सर्जरी के दौरान इनकी लाइफ कोई मतलब रिस्क है या ये जी सकती या हाँ इनके डेथ भी हो सकती है। तो हम लोग इसके कारण ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। और आपने बताया इनकी जो हालत थी वो डे बाय डे और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और ज़्यादा खराब होते जा रही थी। और आपने बताया कि डॉक्टर भी कोई गारंटी नहीं ले रहे थे कि ये बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। और ये जो रोग था इनको 20 साल पहले से शुरू हो चुका था। 20 साल पहले से शुरू हो चुका था। धीरे धीरे करके ये रोग इनका बढ़ता ही गया। धीरे इनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती थी कि हमें इन्हें एडमिट करना पड़ता था और फिर डॉक्टर इन्हें आईसीयू में रख देते थे और बोलते थे कि इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने 20 साल लगातार मेडिसिन खाई, लगातार ट्रीटमेंट करवाए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इनकी जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन खराब से खराब, बदतर से बदतर होती जा रही थी। सिस्टर, आप बताएं कि इनकी इस बीमारी के कारण आपने कितने हॉस्पिटल चेंज किए, कितने डॉक्टर चेंज किए? हमने 2 हॉस्पिटल चेंज किए। पहले हम एक हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ जब इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी तो हम इन्हें एक हॉस्पिटल में लेके गए, तो वो लोग तुरंत आईसीयू में रखे और इमरजेंसी में बोले कि इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से फिर निकाल के फिर दूसरे हॉस्पिटल में लाए, तो वहाँ भी इनको आईसीयू में रख दिया गया था। और डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। फिर ऐसी कंडीशन में आपकी सास जब डेथ बेड के ऊपर थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? हमारे देवर को पता था, तो उन्हीं के द्वारा हमें अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे पता लगा। फिर हमें ANM मिनिस्ट्रीज हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में पता लगा, तो हमने जूम इन पर इनका रजिस्ट्रेशन करवाया। और जब आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर आपने हॉस्पिटल जो ANM की प्रेयर लाइन जो जूम ऐप के ज़रिए जब परमेश्वर के दास वहाँ पे प्रेयर करते, आपने उसमें अपनी सास की रजिस्ट्रेशन करवाई। और 16 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के ज़रिए इनकी सास के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। टच करो अपनी फैमिली को, टच करो अपनी बॉडी को, सिस्टम को, फाइनेंस को, टच करो अपने दाहिने हाथ को उठाकर। गुरदीप, हार्ट में होल बी हील्ड इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर, बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने स्क्रीन के जरिए, जूम ऐप के जरिए आपकी सास के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसके बाद क्या कंडीशन चेंज हुई आपकी सास की, आपकी मदर इन लॉ की? जिस दिन परमेश्वर के दास ने जूम इन पर ले हैंड किए मेरी सास के ऊपर, उस दिन से मेरी सास धीरे धीरे उनका कंडीशन में बहुत सुधार आने लगा। वो धीरे धीरे चलने लगी, फिरने लगी, सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी। फिर आराम से सारे काम करने लगी।
हार्ट में प्रॉब्लम होती थी वो सब से वो हील हो चुकी थी। कितना समय हो चुका उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज आपकी सास जो है, आपकी मदर इन लॉ पूरी तरह से वो हील हो चुके हैं? आज 1 साल 4 महीना हो चुके हैं। मेरी सास उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पूरी तरह से हील हो चुकी है। वो अब अच्छे से कहीं भी जाती आती है, उनका कोई सांस नहीं चढ़ता, आराम से सीढ़ियाँ चढ़ पाती है, सारा काम कर पाती है। अब उनका कोई हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है। डॉक्टर ने जब हम लोग चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप दवाइयाँ क्यों खा रहे हो, आप तो पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, आपका ब्लॉकेज भी पूरी तरह से खुल चुका है। वो अब आराम से सांस भी ले पाती है, आराम से कहीं भी चल फिर पाती है, सीढ़ियाँ चढ़ पाती है और आराम से घर का सारा काम कर पाती है। और अब आपकी सास पूरी तरह से हील हो चुके हैं? जी, उस दिन के बाद से मेरी सास पूरी तरह से हील हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर।